हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने मूंग दाल के चटपटे मज़ेदार पकोड़े बनाए हैं जो बनाना बिल्कुल आसान है। शुरू करते हैं हम रेसिपी को। यहाँ हमें चाहिए इसके लिए मूंग दाल। 1 कप मूंग दाल है। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमारी दाल जो है वो अच्छे से सॉक हो चुकी है, भीग चुकी है। इसे हम ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर लें ताकि अच्छे से आप दाल को पीस पाएँ। हमारा जो दाल का पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है पीस कर। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने से हमारे जो मूंग दाल के पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और जिसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी अब्जॉर्व हो जाएगा। इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्चें मिलाएं यानी कि ग्रीन चिली एंड अनियन। 1/4 स्पून हम इसमें डालेंगे गार्लिक का पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच डालेंगे जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट। करिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया पत्ता। अजवाइन 1/4 स्पून यानी कि कैरम सीड। रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली आपने यहाँ पर ऐड किया है तो बहुत ध्यान से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करें। 2 चुटकी सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1/4 स्पून। और ये है हींग चुटकी भर। और ये है खड़ा धनिया 1 चम्मच, होल करिएंडर सीड्स। सॉल्ट 1.5 स्पून। ये हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लें। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हर एक स्पाइस का, हर एक मसाले का अपना एक फ्लेवर होता है। आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने ऑयल को हॉट होने के लिए रख दिया था फ्राई करने के लिए पकोड़े, यानी कि मैं पकोड़े अभी फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोडा पाउडर जो है वो अभी ऐड कर दिया है। अगर आप ये पकोड़े बाद में फ्राई करने वाले हैं, पकोड़े की प्रिपरेशन आप अभी कर सकते हैं और सोडा आप तब मिलाएं जब आप इसे फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है और इस तरह का हमारा बैटर बन करके रेडी हो चुका है। अब हम ऑयल के अंदर पकोड़े को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और इसके अंदर ऑयल एब्जॉर्ब ना हो। फ्रेंड्स, ये पकोड़े बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही ईजी भी है। सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको दाल भिगोनी है और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट की प्रिपरेशन में आपके मज़ेदार और चटपटे पकोड़े बन करके रेडी हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें कि मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो पकोड़े हैं इनके एक बैच को हमें फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी काफ़ी सारे बबल्स आ रहे हैं। कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं तो धीरे धीरे उसमें बबल्स आने कम हो जाते हैं और वो उसका सिग्नल होता है कि वो फ्राई हो चुके हैं। तो हमें जलाना नहीं है, बट एक कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनमें क्रिस्प आने लगा है बाहर और हम इसमें सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इन्हें सर्विएट पेपर पर बाहर निकाल लेंगे। और ये पकौड़े मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ, तो वो मैंने पहले से ही बना करके फ्रिज के अंदर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बबल्स कम हो गए हैं आना, काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं पकोड़े अच्छे से। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना घर में बहुत सारा बना लेते हैं और वो खाना बच जाता है और उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें सच में भी उस खाने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ये खाना उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो यहाँ हमारे क्रिस्पी और चटपटे मज़ेदार पकोड़े बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।